इस लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेनिच रिएक्शन के बारे में। देखो मेनिच रिएक्शन क्या है, क्या यहाँ पर रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, क्या इसके मैकेनिज्म होगी और शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। मतलब आपने डायरेक्ट रिएक्टेंट यहाँ पर देखा और सीधा बता दिया, बिना सोचे समझे सीधा बता दिया कि इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी अपन सोल्व करके देखेंगे, है ना। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन अपन यहाँ पर सोल्व करके देखने वाले हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखने वाले आप देख सकते हो कितना डरावना सा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके भी हम देखने वाले हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर मेनिच रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन सीएसआर नेट और गेट दोनों ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों ही एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब नेट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और गेट में भी आ चुके हैं। कई बार ये जो रिएक्शन होते हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है, मतलब जो मिक्स्ड क्वेश्चन होता है जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट को काम में लिया होता है, वहां पर कहीं ना कहीं बीच में भी इस रिएक्शन को काम में ले लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मेनिच रिएक्शन क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। मेनिच रिएक्शन में एक्चुअली क्या करते हैं कि हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं, ऐसा कंपाउंड यहाँ पर लेते हैं जो एक न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो सकता है, या मैं कह दूं ऐसा कंपाउंड यहाँ पर लेते हैं जिस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है। कैसे मैं बात करूंगा, जैसे यहाँ पर GH है और साथ में यहाँ पर हमको लेना है फॉर्मेल्डेहाइड। फॉर्मेल्डेहाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, है ना, या HCHO आप लिख सकते हो, CH2 ये, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आप इस तरह का कंपाउंड ले सकते हो NR2। अब देखो यहाँ पर जो R है उसकी जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना जरूरी। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है बेसिकली पर एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं। फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे बनता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको सीधा सीधा ये काम यहाँ पर करना होता है। अब ये जैसे ही करोगे तो क्या होगा, G फिर इससे क्या जुड़ेगा CH2, तो यहाँ पर होगा G फिर CH2 और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा NR2, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर NR2। अब एक बात समझने की कोशिश करना कि अगर इन R की जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो ये अमोनिया हो जाएगा, एक R की जगह हाइड्रोजन और एक R की जगह एल्किल ग्रुप हो तो 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, दोनों एल्किल ग्रुप है तो 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये 3 डिग्री अमीन नहीं हो सकती, ये 3 डिग्री अमीन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अमीन ये तब पॉसिबल होगी जब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं हो, इसकी जगह एल्किल ग्रुप हो। कम से कम अमीन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना नेसेसरी है। बेसिकली ये 2 डिग्री अमीन होती है, लेकिन 1 डिग्री भी होगी तो चलेगी, लेकिन जनरली 2 डिग्री अमीन आपको देखने को मिलेगी, है ना। और ये बेसिक प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर इस तरह से होगा। अब एक मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर मैंने केस ये लिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R डैश ले लिया, यहाँ पर मैंने वही फॉर्मेल्डेहाइड ले लिया, है ना, यहाँ पर फॉर्मेल्डेहाइड ले लिया भाई CH2 डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख देता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने ले लिया साथ में ये HNR2 और यहाँ पर मीडियम ले लिया एसिडिक। क्लियर है। अब देखो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ से H निकाला ना, तो यहाँ से आप H निकाल दो, H यहां से इसको निकाल दो और यहां से इसको निकाल दो, और बाकी जो बचे हैं उनके बीच आप क्या यहाँ पर बॉन्ड बना दो। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा ये R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R डैश, अब कुल मिलाकर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH2 NR2, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया CH2 और ये NR2, ये इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर सीधा सीधा क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, और ये CH2 और NR2 को आपस में मैंने कनेक्ट करके जोड़ दिया, प्रोडक्ट बन गया। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं मेनिच बेस। क्या बोलते हैं इसको? मेनिच बेस। क्लियर है। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये रिएक्शन होती कैसे, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उनको आप समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर ये रिएक्शन होती कैसे समझना। जैसे यहाँ पर देखना, इनको मैं हटा देता हूं भाई यहाँ से। यहाँ पर होता क्या है ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये आपको पता है कि एसिडिक मीडियम है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले एसिड का अटैक यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जैसे अटैक होगा तो ये OH पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? OH पॉजिटिव होते ही यहाँ पर क्या होगा कि इसका ये बॉन्ड इजीली इधर की तरफ टूट जाएगा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होते ही क्या होगा, यहाँ पर OH2 पॉजिटिव हो गया, इसे CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस,
क्लियर है। प्लस आते ही ये बॉन्ड इधर से इधर टूटेगा और जैसे ही इधर से इधर टूटेगा तो इस पर प्लस आएगा। प्लस आते ही क्या होगा कि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर अटैक कर देगा ऐसे। तो फाइनली यहां पर होगा क्या, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या होगा, जैसे ये OH, ये यहां पर इस पर अटैक किया, ये OH में कन्वर्ट हो गया तो ये OH हो गया और इस ऑक्सीजन से जुड़ा ये कार्बन, ये CH2, क्लियर है। यहाँ का डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो ही चुका है और ये CH2 से जुड़ जाएगा आपका NR2, तो यहाँ पर ये आ गया NR2 और इस नाइट्रोजन पर अभी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है। तो कुल मिलाकर जैसे इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी, होते यहाँ पर क्या जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जैसे ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा और एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा ये हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा इस पर। अब देखो ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से समझना, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और ये हाइड्रोजन यहां से अटक रखा पर जुड़ गया इस पर। अब जैसे हाइड्रोजन यहां पर आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से जैसे हाइड्रोजन हटा है, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां पर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर एक बात समझना, देखो OH2+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है या नहीं है। देखो OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन आपको पता है कि OH2+ एक शानदार लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से निकल सकता है और आपको पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये डिलोकलाइज हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ना, ये मिलकर क्या बनाता है, ये CH2, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया NR2+। ये कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस से हमको इन दोनों से एसिडिक कंडीशन में ये मिलता है। इसको हम कहते हैं इमीनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, इमीनियम आयन बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पर आप नोट्स में लिख लेना, इमीनियम आयन इसको अपन बोलते हैं। और ये जो इमीनियम आयन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है भाई। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो देखो ध्यान देना, अगर मेनिच रिएक्शन आपको देखनी है तो सीधी सीधी मैंने तरीका आपको बता दिया। जैसे इसका प्रोटोनेशन हुआ है ना, OH+ आएगा, ये आते यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इस पर प्लस आएगा, प्लस आते नाइट्रोजन का अटैक इस पर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये इतना सा आप देखोगे जिसमें समझ में आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर फाइनली इमीनियम आयन निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो कंपाउंड अपन लेते हैं, ये वाला, ये ऐसा कंपाउंड होता है जो फाइनली न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है कि एसिडिक मीडियम है ही सही, एसिडिक मीडियम, इसका भी प्रोटोनेशन होगा। जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा तो इसका इनोलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है, ये यहाँ पर R- और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया ये OH। अब देखो ये जो इनोल फॉर्म होती है, आपको पता है इनोल फॉर्म किसकी तरह काम करती है, इनोल फॉर्म एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करते हैं भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। तो आपको पता है कि ये क्या होगा, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये इनोल फॉर्म क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल। तो कुल मिलाकर ले देकर ये यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ पर टूट जाएगा बॉन्ड। और जैसे ये होगा तो यहाँ पर तो देखो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये R- तो एजिटिज रहेगा ही, सही है ना। और ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन से बॉन्डिंग होगी इसकी, तो CH2NR2 ये यहाँ पर बन जाएगा। ये बेसिक सी मैकेनिज्म है, इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको यहाँ पर याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेनिच रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, सीधा आप ये काम करो, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैकेनिज्म की बात करें तो जो फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पर जो अमीन है मिलकर इम्यूनियम आयन बनाता है, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। इसके साथ यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा और फाइनली न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच आपस में रिएक्शन होगी, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, मेनिच बेस। अब देखो ये सिंपल सी मैकेनिज्म, ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई होगी और कैसे आपको करना है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर वेरिएशन किस किस टाइप का हो सकता है। देखो समझने की कोशिश करना, अगर अपन यहां पर देखें, जैसे सपोज करो मैंने ये ले ले 5 मेंबर्ड कंपाउंड है पिरोल। अब देखो अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से पढ़ी हो तो आपको पता है ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होता है वो अल्फा अटैक होता है। और अल्फा अटैक क्यों होता है, क्योंकि अल्फा अटैक के बाद यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन जनरेट होता है वो हाईली स्टेबल होता है। तो कुल मिलाकर पिरोल वगैरह जो 5 मेंबर्ड रिंग है उनमें अल्फा अटैक होता है। उनमें कौन सा अटैक होता है, अल्फा अटैक होता है। अल्फा ही लिख देता, उनमें अल्फा अटैक होता है। लेकिन अगर मैं इंडोल वगैरह की बात करूं, यहाँ पर जैसे मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, अगर मैं इसकी बात करूं इंडोल वगैरह की, तो इनमें बीटा अटैक होता है, ये अल्फा और ये बीटा। तो इनमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होता है, इनमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बीटा पोजीशन पर होता है।
समझ में आ रहा है ना। तो सीधी सीधी बात है, अगर मान लो आपने ये समझ लो, ये क्लियर है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ध्यान देना, जैसे सपोज करो आपको रिएक्शन इसकी करवानी, मैनिक रिएक्शन ऐसे करवानी, जैसे ये आपने लिया यहां पर, आपको मैनिक रिएक्शन कराने, मैनिक रिएक्शन जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है ना, HCHO, साथ में यहां पर मान लो ये ले लिया HNME2, ये क्लियर है, एसिडिक कंडीशन ले ली, और आपको देखना है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इन दोनों से मिलाकर तो क्या बना दोगे, इमिनेमाइन। इमिनेमाइन क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड NME2+, ये, और सीधी सीधी बात है, ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आपने पिरोल लिया है, और पिरोल में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अल्फा पोजीशन पर होता है, तो सीधी सीधी बात है, आप अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन हटाओ और उसको हटाकर उसकी जगह ये जोड़ दो, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ये CH2 और NME2, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसके स्थान पर अगर जैसे मैं ये ले लेता, तो जाहिर सी बात है, ये जो ग्रुप अल्फा पोजीशन पर जुड़ा है, अल्फा की जगह पर ये बीटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, अल्फा की जगह कहां पर जुड़ जाएगा, बीटा पोजीशन पर। अब सपोज करो अगर मैं यहां पर ये फिनोल ले लूं, समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने ये फिनोल ले लिया, ठीक है, तो फिनोल के केस में एक्चुअली क्या होगा कि आपको पता है कि फिनोल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अल्फा पोजीशन और पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये अल्फा, ये एक्चुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी होगी आपने। तो ऐसे केस में अगर मैं यहां पर इमिनेमाइन की रिएक्शन करा दूं, ये OH, और मैं रिएक्शन करा दूं इस इमिनेमाइन की, तो इमिनेमाइन में दो तरह की पॉसिबिलिटी होगी कि हो सकता है जो इमिनेमाइन है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, हो सकता है अल्फा पर जाए, हो सकता है पैरा पर जाए। लेकिन अगर मान लो मैं इसको अल्फा पोजीशन पर भेजू यहाँ पर, तो अल्फा पोजीशन पर भेजते ही क्या होगा, ये CH2 NME2 जुड़ेगा ना यहाँ पर, ये एक्चुअली क्या होगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा ऐसे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते इसका क्या होगा, स्टेबलाइजेशन। इसलिए अगर आप फिनोल की रिएक्शन कराओगे, मतलब फिनोल में अगर आप ये कराते हो मैनिच रिएक्शन, तो ध्यान देना जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर बनता है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट ही यहाँ पर मेजर बनता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो ये मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्लियर है, रिएक्शन कैसे होते हैं, क्या होती है। देखो थ्योरी इतनी ही बहुत है, इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं। जैसे मान के चलो कि मैं इसी केस की बात कर लो, यहाँ पर जैसे मान के चलो कि यहाँ पर प्रोडक्ट ये बना, कहा गया भाई, ये प्रोडक्ट बनाइए, क्लियर है। तो ये जो प्रोडक्ट बना ना, इसी को मैं कॉपी करके ले लेता हूं, चलो यहाँ पर बता देता हूं। यहाँ पर जैसे ये प्रोडक्ट बना, यहाँ पर ये RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये हो गया जैसे R, और यहाँ पर NR2 या NME2 कर देता हूं ऐसे। तो इससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, देखो जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पर मेथिल आयोडाइड से करा दूं, तो मेथिल आयोडाइड आपको पता है ना, इसमें ये आयोडीन लिविंग ग्रुप है, ये लॉन पेयर अटैक यहाँ पर होगा, और ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना क्या होगा, ये N नाइट्रोजन से एक Me ये भी जुड़ेगा, तो NME3 होगा, यहाँ प्लस आएगा, I- काउंटर आइन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ जोड़ दो, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर बना दो, और साथ के साथ ये R यहाँ पर हो गया, R डे जो भी आप लगाओ लगा दो। अब आपको पता है NME3 क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, जो कि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ध्यान देना, ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, जो कि आए हैं भाई, एक बहुत ही शानदार जबरदस्त लिविंग ग्रुप है, क्लियर है, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर मैं इसकी बेस से रिएक्शन करा दूं, बेस जैसे मान लो Ag2O ले लिया, डेल्टा, या फिर कोई दूसरा बेस ले लिया, तो बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन हो जाएगा, इस H को तो ये ले लेगा, और ये यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये R डैश यहाँ पर हो गया, डबल बॉन्ड O, और ये बन गया, देखो ये अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आपको पता है माइकल एडिशन देता है, ये सबस्ट्रेट फॉर माइकल एडिशन है। इसके आगे बहुत सारी कई प्रकार की रिएक्शंस पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर ऐसे केस में एक्सटेंड किया जा सकता है, किसको, मैनिच रिएक्शन को। तो मैनिच रिएक्शन क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। मैनेज रिएक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें किस तरह से वेरिएशन किया जा सकता है, मतलब रिएक्शन को आगे एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सीधा सीधा मैंने बता दिया कि फॉर्मेल्डिहाइड और अमीन मिलकर इमिडियम आयन बनाते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा रिएक्टेंट होता है जो न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होता है, दोनों आपस में रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और कुछ वेरिएशन के केस भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बस इससे ज्यादा थ्योरी याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपके क्वेश्चन इसी थ्योरी से हो जाएंगे, है ना। आप नोट्स बनाओ, ये चीज लिखो, बार बार इसको रिवाइज करो और साथ के साथ ही जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। कुछ क्वेश्चन में आपको सोल्व यहां पर कराऊंगा इसे, है ना। इसके साथ साथ आप हो सके तो और भी क्वेश्चन सोल्व करना। क्लियर है? जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको पता चलेगा कि यहां से किस किस तरह का वेरिएशन हो सकता है ना, और आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो ध्यान देना, जैसे यहां पर क्या दे रखा है, फिनोल, है ना, फिनोल ऑन रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड डाइमेथिलामीन। तो यहां पर देखो ध्यान देना, ये फिनोल हो गया, है ना। अब फिनोल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं भाई, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और साथ में किससे करा रहे हैं भाई, डाइमेथिलामीन, तो HNME2, है ना। अब मीडियम एसिडिक तो रहेगा, इसे नहीं भी दिया है तो फिनोल खुद एक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन को खुद ही कैटेलाइज कर देगा। और क्या बनेगा, तो आपको पता है इनसे क्या मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा इमिनियम आयन, ये CH2 डबल बॉन्ड NME2 ये प्लस। और आपको पता है कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ऑर्थो पर अटैक करवाता हूं तो ऐसे केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो सीधा सीधा आप इसको हटाओ और इसको हटाकर इसकी जगह पर आप ये जोड़ दो, मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ये OH, साथ में यहाँ पर ये NME2, और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल होगा और तो प्रोडक्ट बनेगा। देखो पैरा भी बनेगा नो डाउट, लेकिन पैरा एक्चुअली क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, और तो मेजर किसकी वजह से, इस इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है ना, गेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, आप चाहो तो सभी को सोल्व करके देखना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब यहां पर देखो ये इस पे अल्फा टेक होता है, तो आपको पता है इससे जो इमिनियम आयन बनेगा, इमिनियम आयन CH2 डबल बॉन्ड NME2 प्लस, इस इमिनियम आयन की इसको हटाकर इसकी जगह ये जोड़ दो, तो ए तो क्या हो गया भाई, इस हाइड्रोजन को हटाओ और CH2 NME2 जोड़ दो। तो देखो CH2 NME2 इसमें दे रखा है ना, और इसमें अल्फा पर ही जोड़ रखा है, देखो ये अल्फा पर, ये अल्फा है, ये हो सकता है, इसमें जोड़ रखा है, लेकिन ये बीटा पोजीशन है, बीटा वाला तो आंसर होगा ही नहीं, मतलब सी ऑप्शन तो गया। यहाँ पर भी देखो बीटा पोजीशन पे ही जोड़ रखा है, बीटा वाला आंसर होगा ही नहीं, मतलब डी ऑप्शन पे गया। दो ऑप्शन तो कट चुके हैं, इसमें अल्फा पर दे रखा है, मतलब ये हो जाएगा। देखो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट चुके हैं यहाँ पर। अब आगे देखो आगे क्या होगा, देखो ये बन चुका है आपके पास, ये बन चुका है। अब इसके आगे क्या होगा, देखो समझने का प्रयास करना। जैसे मैं इस ए को यहाँ पर बना रहा हूँ, ये यहाँ पर मेथिल, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये NME2। देखो समझने की कोशिश करना, ये ए तो ये है ही सही है ना, यहां से भी देख सकते हो दोनों में सेम दे रखा है। अब आपको पता है कि मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन करवा रखी, तो आपको पता है मेथिल आयोडाइड पे ये लोन पेयर ये यहाँ टेक करेंगे, ये आयोडीन यहाँ से बाहर निकलेगा। कुल मिलाकर सबसे पहले क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर इस तरह से, है ना, ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा NME3 प्लस, और ये I माइनस क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में या काउंटर आयन हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप निकलेगा, और इसमें इसको निकालने में ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा ये। तो फाइनली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फाइनली क्या बन जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये क्लियर है, क्योंकि नाइट्रोजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने गलती से ये काम तो कर दिया इसको निकालने के चक्कर में, लेकिन अब खुद डिस्टेबलाइज हो गया, एरोमेटिसिटी भी इसकी खत्म हो गई। ये वापस एरोमेटिसिटी गेन करने की कोशिश करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर इससे मिलेगा CN माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो CN माइनस है, अब यहाँ से यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से, और वापिस इसकी एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी ऐसे। ये हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये CH2 इस पर जुड़ जाएगा CN, ये तो ये आपका B हो गया। अब देखो ये किस में दे रखा है, देखो इसमें तो CN यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं भाई,
है ना। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें CN देखो यहाँ पर ही दे रखा है, ये CH2CN, ये इसका मतलब ये होगा तो A और B दोनों सही है, मतलब यहाँ पर B ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब देखो आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा क्वेश्चन, है ना, आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा क्या यार क्वेश्चन, मैनिच रिएक्शन के क्वेश्चन अपन चुटके में सॉल्व कर देंगे, चुटके बजाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। और आगे देखते हैं वेरिएशन और किस किस टाइप का हो सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो ये हो गया वही अमीन हो गया और फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे अपन को वही मिल गया, है ना, इमिनियम आयन, इमिनियम आयन मिल गया। लेकिन आपको पता है कि ये क्या है, इंडोल, क्लियर है। तो ऐसे केस में इस पर क्या कौन सा अटैक होता है, बीटा। जब बीटा अटैक होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ का हाइड्रोजन हटाना, उसकी जगह CH2 NMe2 जोड़ दो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हाइड्रोजन हटाकर ये CH2 NMe2 जोड़ रखा है, ये मतलब होगा इसमें, तो इस पर जोड़ दिया, इस रिंग पर तो आएगा ही नहीं है, ये गया काम से। इसमें भी यही जोड़ रखा है बीटा पोजीशन पे, मतलब ये हो सकता है, क्लियर है। और इसकी बात करें तो इसमें अल्फा पोजीशन पे जोड़ रखा है, अल्फा वाला होगा ही नहीं, मतलब दो ऑप्शन तो अपने कट गए। देखो बी भी कट गया और सी भी कट गया, अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं, उनको अपन को देखना है। आगे देखो रिएक्शन किसकी करा रखी, यहां पर देखो इससे क्या मिलेगा, CN-। तो आप देखो समझने की कोशिश करना, जैसे मैं इसी के बात कर लो, यहां पर इसी की बात कर लो, तो यहां पर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये समझ में आ रहा है ना, ये यहां से यहां पर जाएंगे। थोड़ा सा मैं यहां पर आगे करके आपको दिखाता हूं, जैसे यू समझ लो, यहां पर ये CN- मिलेगा ना, CN- क्या करेगा, इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ से यहाँ पर, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हालांकि इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइविंग फोर्स का काम ये करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ये बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये यहाँ पर पाइप मेंबर, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये बन गया, क्लियर है। आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जैसे H को लेगा तो ये तो कन्वर्ट हो गया HCN में, और यहाँ पर CN- है ही सही ऑलरेडी। तो देखो अब क्या होगा, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, ये वापस अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे केस में CN- अब यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर। अब नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव वापस इससे H ले लेगा, तो यहां से ये H को ले लेगा वापस, ये यहां से यहां पर। जैसे H को लेगा तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर ये भी प्रोडक्ट हो गया, ये यहाँ पर 5 मेंबर रिंग, क्लियर है। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर H आ गया, और यहाँ ये CH2CN, तो यहाँ पर ये CH2CN आपने कर दिया, ये अपना B हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर भाई A तो इसमें मैच कर रहा है, B भी मैच कर रहा है, CH2CN यहाँ पर आ गया। देखो ये बीटा पोजिशन पर, ये अल्फा और बीटा, ये बीटा पोजीशन पर आ गया, है ना, ये बीटा पोजीशन, बीटा ही है यहाँ पर, ठीक है। जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पर ये तो कट ही गया था ऑप्शन, इसमें देखो ये इसमें डायरेक्ट CN जोड़ रखा, ये पॉसिबल ही नहीं, मतलब डी ऑप्शन भी गया, ये तो पहले ही कट गया था, इनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं आगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन यहाँ पर, ये डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ये कट गया, और इसमें दोनों ही मैच हो गए, ए और बी, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। अब देख सकते हो, देखो क्वेश्चन हो सकता है देखने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन अब आपके क्लियर समझ में आ रहा होगा भाई क्या करना है, कि बेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना, ये इलेक्ट्रोफाइल रहा जिससे ए बन जाएगा, है ना। उसके बाद डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, CN- यहाँ पर जोड़ना है। तरीका मैंने आपको बता दिया क्या होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। जैसे देखो क्वेश्चन देखने में काफी डरावना दिख रहा होगा, बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, लेकिन आप देखो तो यहाँ पर इमिनियम आयन ऑलरेडी बना रखा है, ये CH2 डबल बॉन्ड NMe2 ऑलरेडी इमिनियम आयन बना रखा है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये देखो, ये इस ग्रुप से तो कोई मतलब ही नहीं अपन को, ये तो सिंपल एक एल्किल ग्रुप मान लो, आप एक R मान लो इसको। तो यहाँ पर एक्चुअली जो कंपाउंड आपके पास है वो R, और ये हो गया देखो, ये CHO, ये H डबल बॉन्ड O, ये है ना। तो इसका ये जो हाइड्रोजन है, इसके थ्रू ये इनोलाइजेशन हो सकता है, यहाँ पर ये क्लियर है यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर H, यहाँ पर ये OH, और ये डबल बॉन्ड, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और आपका इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ से यहाँ पर होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर, और इस पर अटैक कर देगा, इस पर, और ये यहाँ से यहाँ पर। तो फाइनली अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये काम होगा, देखो ये R है ना, यहाँ पर H,
ये डबल बॉन्ड O हो गया, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन से CH2 और NMe2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये CH2 और ये NMe2 हो गया। ये क्लियर है। लेकिन इस केस में यहाँ पर देखिए ट्राई एथिल अमीन, मतलब ये बेस भी दे रखा है, बेस दे रखा है ताकि बेस इसका एलिमिनेशन कर सकता है। देखो ये बेस आपको दे रखा है ना, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, और जैसे हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। चाहो तो पहले इसका इनोलेट बना लो, इसको निकालने के बाद, फिर उसके बाद इसको निकाल दो, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये जो R है, R की जगह पर आप इस पूरे के पूरे ग्रुप को जोड़ दो, है ना, आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुल मिला के डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दे रखा है, इधर तो ये तो पूरा का पूरा CHO ग्रुप है, इसे ये CHO ग्रुप, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। बाकी में किसी में भी ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा, आप यहाँ पर देख सकते हो, किसी में भी मैच नहीं हो रहा। इसमें CH3 आ रहा है यहाँ पर, है ना, इसमें भी ये CH3OH वगैरह ये आ रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, तो ए ऑप्शन होगा। अब देखो देखने में ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा बड़ा अजीब सा, बड़ी डरावनी सी स्ट्रक्चर है, काफी सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है, लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। और एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो जो नॉन रिएक्टिंग पार्ट है, जिस पर रिएक्शन नहीं हो रही, उसको आप R मान लो, Z मान लो, X मान लो, Y मान लो, बेसिकली R मान लो, क्लियर है। और जिस पार्ट पे रिएक्शन हो रही है केवल उसको लिखो, पूरा सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज पता चले आपका पेपर ही निकल जाए, आप उसी को लिखते रह जाओ, है ना, एग्जाम में बहुत सारा टाइम आप बर्बाद कर दो। तो अब देखो ये यहाँ पर मैनेज रिएक्शन अपन ने देखी, इसके कॉन्सेप्ट अपन ने देखे, कॉन्सेप्ट उतने ही जितने मैंने बताया ना, उतना सफिशिएंट है, ठीक है। आगे आपको केवल क्या करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करनी है। यहाँ पर मैंने वेरिएशंस आपको बता दिया किस किस टाइप का हो सकता है, इसके अलावा और भी जितने भी क्वेश्चन आपके नजर में आते हैं मैनेज रिएक्शन से रिलेटेड, आप उनको सॉल्व करके देख सकते हैं, ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। आई थिंक अब मैनेज रिएक्शन से रिलेटेड कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा, बहुत अच्छे से ही आपके समझ में आ गई होगी।